मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए साधारण ब्याज से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास क्या क्या है यह देख लेते हैं। दिया गया है कितने समय में 10% वार्षिक दर से, यहाँ पर हमें मिला 10% वार्षिक दर, हमें मिल गया दर जो है 10%। ठीक है, कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में, हमें समय मालूम करना है। समय हमें मालूम करना है। अब देखते हैं कि हमें प्रश्न क्या कह रहा है। कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन, वह धन भी हमें मालूम नहीं है, अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना। तो चलिए देखते हैं कि माना वह धन, मान लेते हैं माना वह धन 100 रुपए है। हमने माना कि जो मूलधन है वह कितना रुपए है, 100 रुपए है। तो 10% वार्षिक दर से अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। इस धन का 3 गुना 10% वार्षिक दर से। तो जो हमें अंतिम में जो हमें राशि मिलेगा, धन मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। तो इसलिए मिश्र धन 3 गुना, 3 गुना माने 3 गुणा, ये 3 गुणा, तो यह हो गया 300 रुपए। गुना मतलब गुणा, सरल शब्दों में कहें तो गुना मतलब गुणा। तो जो मूलधन है उसका 3 गुना, तो इस 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास मिश्र धन है और मूलधन है। इन दोनों से हम ब्याज याद कर लेते हैं। ब्याज जो होता है, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन निकाल दें तो जो बचता है वह ब्याज होता है। तो इस 300 में से हम 100 रुपए कम कर देते हैं, तो कितना हो गया, 200 रुपए। ठीक है, हमें ब्याज मिल गया, ब्याज क्या मिल गया, ब्याज हो गया 200 रुपए। अब चलिए हमें क्या ज्ञात करना है वह देखते हैं। हमें मालूम करना है समय। समय का हम सूत्र देखे हैं। समय का जो सूत्र है उसे हमने साधारण ब्याज के सूत्र से ही प्राप्त किया था। तो देखिए समय का जो सूत्र है वह है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। यह हो गया समय का सूत्र। हमें इस सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें साधारण ब्याज का जो सूत्र है पता है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और उसी सूत्र से हम समय का सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये जो समय का सूत्र है मैंने साधारण ब्याज के सूत्र से ही प्राप्त किया है। अब चलिए देखते हैं, इस सूत्र में हम जो हमारे पास मान है उसको रखते जाएंगे। जैसे हमने देखा साधारण ब्याज 200 रुपए, तो यहाँ लिखे 200 रुपए, फिर गुणा गुणा और ये 100,
तो 100 बटा मूलधन है हमारे पास, यह हमने माना है मूलधन 100 रुपए, तो यह हो गया 100 रुपए गुणा दर है हमारे पास 10%, मतलब 10। अब देखते हैं, हमें समय ज्ञात करना है। चलिए, यह जो 100 है इस 100 के साथ कट गया, भाग चला गया, 100 एकम 100, 100 एकम 100। अब या तो 10 का पहाड़ा पढ़े या ऐसा करते हैं, यह 0 और यह 0, तो हमारे पास बचा 20 गुणा 1, 1 गुणा 1। तो जो समय बचा हमारे पास वह हुआ यह 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष में कोई जो धन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी हम देखेंगे। हमें वही है कि माना, हम यहाँ 100 रुपये माने हैं, उसे आप 100 रुपये ना मान के 200 भी मान सकते हैं, 50 रुपये भी मान सकते हैं, हमें जो उत्तर है वही मिलेगा।